प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है क्या वो रिपीट होते हैं? मैं इसका पहला जवाब दूं कि मान लीजिए पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। हो सकता है कि इस बार उद्देश्य ना पूछे, पर पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ और भी तो अप्रोच हो सकते हैं। पर पीवाईक्यू से हमें वो पॉइंट समझ में आते हैं कि वो एग्जामिनर किन बिंदुओं पर गौर करता है। देखो मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अगर बच्चे के समझ में आ गई तो लाइक अपने आप दे देगा वो। हर तैयारी के 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है टीचर का, उस टॉपिक को टीचर ने कैसे समझाया, क्या दिखाया, क्या बताया, जो उसका अनुभव था। दूसरा पॉइंट होता है राइटर का, जो एक स्टैंडर्ड बुक प्रस्तुत करती है। राइटर जब कोई चीज लिखता है तो ये सोचकर नहीं लिखता कि फलाना एग्जाम में यूज हो जाता है, सब एग्जामों में मेरी किताब यूज और मेरी किताब ज्यादा बिके। तो वो राइटर का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्जामिनर का, और वो हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। एक विद्यार्थी ने मुझसे पढ़ा, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, फिर भी वो उत्तर नहीं निकाल पाया, इसका मतलब उसने 2 लोगों को पढ़ के भी उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं पहचाना जो एग्जामिनर का था। अगर इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू को मिला दीजिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में आप कभी फेल नहीं हो सकते। यूपीएससी की औकात नहीं है, कोई भी एग्जाम। कई बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि मास्टर कुछ ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, 3 अप्रोच हर सब्जेक्ट में आपको बेस्ट कर देंगे। दूसरी एक बड़ी बात, कितने वर्षों के पीवाईक्यू करें, तो हमेशा मेरा सजेशन होता है कि आप पीछे से चला करिए। जैसे 2024 पहले उठाइए, 23 उठाइए, 22, अब आपकी श्रद्धा भक्ति, आप जहां तक जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता हो कि आपका मन क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने का है, तो आप पीवाईक्यू केवल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के नहीं, सीएपीएफ के भी करिए। थीम पता चलेगी कि वो टीम वही है, उससे पता चलेगा वो क्या उठाना चाह रहे हैं। और अंत में करंट अफेयर और लेटेस्ट पैटर्न को जानने के लिए टेस्ट सीरीज देते चलिए।